हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 11 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। आज से हम हेल्थ के बारे में गोल सेटिंग और प्लानिंग करने वाले हैं। तो जब भी आप अपने हेल्थ के लिए एक गोल सेटिंग करते हैं या पूरे साल भर के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अभी आप अपने हेल्थ को लेकर के किस स्टेज में हैं। आर यू हेल्थी और डू यू हैव सर्टेन इश्यूज। तो आज हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि हम कितने हेल्दी हैं। अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, विच इज अ पीडीएफ टेम्पलेट, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं यहाँ पे भी आपसे वो क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि डू यू स्लीप वेल। आपको नींद अच्छी आती है या नहीं। नींद अच्छी आने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं। नींद अच्छी आने का मतलब ये है कि आप जितना भी सो रहे हैं उतने उतना सोने के बाद आप क्या एनर्जेटिक फील करते हैं या नहीं। मतलब व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू यू फील हैप्पी अबाउट द मॉर्निंग और डू यू जस्ट फील मोर लेजी एंड लेथार्जिक एंड यू फील लाइक आई डोंट वांट टू गेट अप। तो दोनों में से क्या है वो आप सोच करके नोट डाउन कर लीजिए। और आप कितने घंटे सोते हैं एक बार वो भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबकी स्लीप साइकिल्स अलग होती हैं, लेकिन फिर भी हमें जानने की जरूरत है कि हम जबरदस्ती सो रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, और डू वी एक्चुअली नीड टू स्लीप फॉर 8 आवर्स। तो जस्ट राइट दैट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपसे पूछनी है खुद को, वो ये है कि डू यू ईट वेल। आप कितना जंक खाते हैं। क्या आप एनफ फ्रूट्स और रफेज इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में या नहीं। क्या आपने कुछ चीजों को कंप्लीटली कट डाउन कर दिया है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एकदम नो कार्ब डाइट, नो प्रोटीन डाइट, नो फैट डाइट पे होते हैं। इज इट समथिंग लाइक दैट विद यू ऑल्सो। और अगर ऐसा है तो उन चीजों की कमी आप अपनी बॉडी में किस तरीके से पूरी कर रहे हैं, वो किस तरीके से पूरी हो रही है। डू यू नो अबाउट इट। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, गेट टू नो अबाउट इट, क्योंकि कोई भी चीज आप अपनी बॉडी से कंप्लीटली हटा रहे हैं तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उसके अलावा एक बार ये भी पूछेगा कि डू यू ईट टू मच शुगर और डू यू ईट टू मच सॉल्ट। टू मच मतलब एक नॉर्मल लेवल पे अगर आप खा रहे हैं दैट इज ओके, बट डू यू ईट टू मच ऑफ शुगरी थिंग्स, डू यू ईट टू मच ऑफ सॉल्टी थिंग्स, वो भी एक बार लिख लीजिएगा। देन दिस माइट स्टिंक, बट डू यू poop well, or do you feel constipated while pooping, or do you have to sit for a very long time um, on the toilet to poop, or one more thing, I've seen a lot of people these days, वो अपना इंस्टाग्राम लेकर के चले जाते हैं, फोन लेकर के चले जाते हैं, they do whatever they have to while they are pooping. One, that is outrightly wrong. Don't do that. That is not good for your gut. Uh, but whatever the case, आप कितना टाइम लगाते हैं टू poop. Do you poop easily, or to poop you feel constipated? Next you have to ask yourself, do you have a meal routine? मतलब आप एक फिक्स्ड टाइम पे खाना खाते हैं या नहीं। जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, वो आप एक रेगुलर फिक्स टाइम पे करते हैं या नहीं। और आपको ये भी जानने की जरूरत है कि क्या आप मिडनाइट मंचिंग करते हैं, क्या आप बिटवीन द मील्स बहुत ज्यादा स्नैकिंग करते हैं। तो एक बार वो बहुत ही ऑनेस्टली अपने वट एवर शीट ऑफ पेपर और डायरी और यूजिंग, आप उस पर एक बार लिख लीजिए। डू यू हैव सम काइंड ऑफ पेन, इन्फ्लेमेशंस, एक्स इन योर बॉडी समवेयर। अगर है तो कितना फ्रीक्वेंट है, और अगर है तो क्या आपको उसका रीजन पता है कि वो क्यों है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय पहले हमें कोई डिजीज हुई, जैसे कि फॉर माय केस लास्ट ईयर आई हैड डेंगू ट्वाइस, वन आफ्टर द अदर, दैट कंप्लीटली ब्रोक माय हेल्थ डाउन। एंड उसकी वजह से मेरे बॉडी में अभी भी इन्फ्लेमेशन है। उसकी वजह से मैंने बहुत लंबे टाइम तक कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइजेस नहीं की थी। तो अभी मेरे लिए एक्सरसाइजेस करना भी मुश्किल हो गया, बिकॉज आई बिकम लेजी। एंड करना भी मैं शुरू करती हूँ तो वो डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो is that a case? If that is the case, have you met your doctor to understand when this will go away, what kind of medicines, dietary habits you have to follow, जो भी है। एंड उसके अलावा इन जनरल आपके बॉडी में कोई एक्स या पेन्स है क्या। अगर है तो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। उसके बाद आप खुद से पूछे कि आपको मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंटली होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू थिंक कि मूड स्विंग्स सिर्फ लड़कियों को होते हैं, ऐसा नहीं है। मूड स्विंग्स किसी को भी हो सकते हैं। इट जस्ट मीन्स दैट यू आर इरिटेटेड और समहाउ फ्रस्ट्रेटेड और व्हाटएवर, यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट। सो डू यू हैव मूड स्विंग्स। क्या आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। नाउ पीरियड क्रैम्प्स कैन हैपन टू ओनली बायोलॉजिकल फीमेल्स। तो क्या आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। क्या आपको रेगुलर हेडेक्स होते हैं, या क्या आपको पिंपल ब्रेकआउट्स होते हैं। अगर पिंपल ब्रेकआउट्स कभी कभी हो रहे हैं ना, समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज आपने लगातार 1-2 हफ्ते तक ठीक से पानी नहीं पिया, तो यू नो इट इज प्रीटी इजी टू चेक दैट। बट देन आई मीन कीप दैट इन चेक। बट अगर आपको फ्रीक्वेंट पिंपल ब्रेकआउट्स होते हैं, या फिर आपके बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है अचानक से, व्हेन यू नो दैट यू डोंट हैव ड्राई स्किन टाइप, तो एक बार वो भी सारी चीजें आप लिख लीजिए। क्या आपको हेयर फॉल रेगुलर से ज्यादा होता है ना। ऑन एन एवरेज डॉक्टर से दैट अगर 100 strands ऑफ हेयर गिर रहे हैं रोज, तो दैट इज नॉर्मल। बट नाउ आपको ये भी देखने की जरूरत है कि आपके लिए नेचुरल क्या है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड तो आपको हेयर फॉल तो ज्यादा होगा ही होगा।
ठीक है, अगर आप नेचुरल हेल्दी फील करते हैं तो उसके बाद आपके बाल भी कम झड़ेंगे। बाल झड़ने का बहुत बड़ा रीजन होता है दैट यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी इन एनी वे, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, और अगर आपको रेगुलरली हेयर फॉल होता है क्योंकि आपकी हेयर क्वालिटी वैसी है, तो एक बार जानने की कोशिश करिए कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू। आपके मॉम को कितना हेयर फॉल होता है, आपके डैड को कितना हेयर फॉल होता है, उसके हिसाब से आपका नॉर्मल, बिकॉज जेनेटिक्स हैव अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले हियर। तो एक बार अपना नॉर्मल जानने की कोशिश करिए कि आपको हेयर फॉल होता है क्या फ्रीक्वेंटली, और अगर होता है तो कितना होता है, आपकी हेयर की क्वालिटी कैसी है, स्किन की क्वालिटी कैसी है। फिर देन एक बार खुद से ये पूछेगा कि आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं थ्रू आउट द डे। डू यू फील लेथार्जिक, और डू यू फील इजिली टायर्ड, और आर यू एवरेज ऑन योर एनर्जी लेवल, कि हाँ ठीक है, मतलब आई एम नॉट अ हैप्पी जंपिंग बॉल बट yes, I am okay, like I'm energetic. Being very jumpy doesn't mean you have high energy levels. Of course you need that to be that jumpy, but otherwise यूजुअली आप एक एनर्जी लेवल में कैसा फील कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका हैबिट और नेचर क्या है, बट आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। डू यू फील एनर्जेटिक और डू यू फील टायर्ड। फिर देन एक बार सोचिए कि आपकी स्किन की और हेयर की क्या कंडीशन है। इज योर हेयर ड्राई, इज योर स्किन ड्राई, और रैशेस होते हैं क्या स्किन में, डू दे लुक हेल्दी, डू दे हैव द नेचुरल शाइन एंड लस्टर। देन आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव अ स्टिंकी माउथ, और डज योर स्वेट स्मेल अ लॉट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि अगर उसमें, देखिए एक नॉर्मल स्वेट में स्मेल होती है, बट कुछ लोगों की स्मेल बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की ओडर बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को ऐसा फाउल ओडर माउथ में भी होता है। तो डू यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी। One, it is extremely embarrassing, and second, if that is happening, then you need to check other things also. Then ask yourself, do you drink enough water? Now, how much water is enough water? At least 2 to 3 liters a day. ठीक है, 3 लीटर तो पानी हम पी ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, बट स्टिल लाइक 2 to 3 liters of water is good enough. Like for me, I need 4 liters of water to feel completely fresh and healthy. How much do you need? You check that out. कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं यार ठंडी का दिन आ गया तो हमें प्यास ही नहीं लग रही है, बट दैट डज नॉट मीन यू विल ड्रिंक जस्ट 1 glass ऑफ वाटर इन द होल डे, राइट। स्पेशली जो लोग माउंटेन्स के पास रहते हैं जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं मसूरी में 15 साल रही हूँ, और वहाँ पे सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें प्यास ही नहीं लगती थी, और ना पानी पीने का भी मन नहीं करता था क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। तो वी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड ड्रिंकिंग दैट वाटर बिकॉज इट इज सो कोल्ड। तो यूजुअली हम पानी नहीं पीते थे ठंडी में, विच इज नॉट गुड। आपको पानी पीना है, आपको ठंडा पानी लग रहा है तो गर्म करके पीजिए, पर पी लीजिए पानी। उसके बाद आपको 2 चेकअप्स कराने हैं अपने। एक बहुत ही सिंपल चेकअप है, और दूसरा आपका एक नॉर्मल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है। फर्स्ट चेकअप जो है दैट इज योर बॉडी वेट मेजरमेंट, BMI टेस्ट। और जो दूसरा है, फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, जो दूसरा है वो है फुल बॉडी चेकअप। नाउ आई नो आपको ये लग रहा होगा कि यार फुल बॉडी चेकअप में तो मेरे 2,500-3,000 चले जाएंगे, but you need to get a full body checkup done every year. That has to be an annual thing that you do. At least एक साल शुरू होने से पहले या अपने बर्थडे से पहले, whenever you set and fix a time. अभी because we are planning our health for the next 1 year, तो मैं आपको अभी ये करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आप रेगुलरली नहीं कराते स्पेशली, तब प्लीज अपना एक फुल बॉडी चेकअप अभी करा लीजिए, और हर साल एक बार करा लीजिए। आई नो इट कॉस्ट 2,500, anywhere between 2,500 to 3,000, बट और अगर आप ग्रुप में कराते हो ना, मतलब अगर आप पूरे फैमिली का कराते हो तो वो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई चीज का कमी है या कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, आप सीधे जा सकते हो डॉक्टर के पास, उसमें पता कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। नहीं तो फिर जो छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी, उसमें जब वो बढ़ जाती है ना, तो तब उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट, आप प्लीज हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप प्लीज 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 जरूर कराइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सारी चीजें, सारे वैल्यूज, जो भी आपकी रिपोर्ट आ रही है वो सारी सारी नॉर्मल है, तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। इट कॉस्ट लिटरली नथिंग। लाइक इफ यू आर पेइंग 3,600 ऑल्सो फॉर अ फुल बॉडी चेकअप, तो भी आप मंथली केवल 300 रुपीज दे रहे हो। और 300 रुपए मुझे पता है कि हर इंसान ऐसे ही खर्च कर देता है पूरे दिन भर में, तो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो प्लीज गेट योर फुल बॉडी चेकअप डन। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी नीडेड टू नो आज, so that from tomorrow we can plan our health and decide our health goals for 2025. So I'll see you tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय।